अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम बात करेंगे E2 इन्वेस्टर ट्रीटी वीज़ा के बारे में। एक वीज़ा होता है E1 जो कि इन्वेस्टर नहीं होता बल्कि ट्रेड ट्रीटी का वीज़ा होता है। वो ट्रेडर्स के लिए होता है। तो ट्रेडर्स और इन्वेस्टर में आप फ़र्क थोड़ा सा समझ लें। ट्रेडर्स जो है वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, वो अपने गुड्स एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं। अगर अमेरिका में सियालकोट में कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, वो अपने गुड्स जो है वो अमेरिका लेके जाता है। वहाँ पे उसके कस्टमर्स हैं वहाँ पे, तो वो उनके साथ जो मीटिंग्स वगैरह ये वो अपने अपने प्रोग्राम को एक्सपेंड करना, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए मीटिंग्स होती हैं, वो E1 में आती हैं। लेकिन आज हम E2 के बारे में बात करेंगे। मुझे आज तक ये समझ नहीं आई कि E2 वीज़ा का इस्तेमाल पाकिस्तान से क्यों नहीं हो रहा। ये किस तरह का डर है जो हमारे इन्वेस्टर्स के माइंड में बैठा हुआ है। ये बहुत ही ल्यूक्रेटिव वीज़ा है, ये बहुत शानदार वीज़ा है। आप यकीन करें, इस वीज़े में आप जेन्युइन अगर इन्वेस्टर हैं, बिजनेसमैन हैं पाकिस्तान में, तो आप अमेरिका के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपकी पूरी फैमिली अमेरिका में आपके साथ जा सकती है। आपके स्पाउस जो है वो अमेरिका में जाके कोई और नौकरी करता है, करती है, उसकी मर्जी है, उस पे किसी तरह की कोई कदगन नहीं है। आपके बच्चे 21 साल से कम उम्र जितने बच्चे भी हैं, अनमैरिड बच्चे आपके साथ जा सकते हैं। वो वहाँ पे एजुकेशन इसी तरह हासिल कर सकते हैं जिस तरह के एक परमानेंट रेजिडेंस अमेरिका में हासिल करता है। आपके ऊपर कदगन है, जो प्रिंसिपल एप्लीकेंट है, आप जिस बेस पे, जिस बिजनेस पे आप E2 वीज़ा हासिल करेंगे, आपने उसी बिजनेस के अंदर रहना है, आपने उससे बाहर नहीं निकलना। ये आप पे कदगन ज़रूर है। बाकी इतना शानदार वीज़ा, इतना शानदार अपॉर्चुनिटी जो पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान एक ट्रीटी एग्रीमेंट साइन हुआ है, जिसके तहत पाकिस्तान जो है वो फॉल करता है इस वीज़ा के अंदर। हमारे सारे मुल्क, पड़ोसी मुल्क फॉल करते हैं सिवाय इंडिया के। अब मैं इस बहस में नहीं जाना चाहता कि इंडिया को ये सहूलत क्यों नहीं दी गई। इंडिया के जो इन्वेस्टर हैं वो इस सहूलत को हासिल करने के लिए, चूंकि इंडिया और अमेरिका के दरमियान में कोई ट्रीटी साइन नहीं है, तो वो ऐसे मुल्कों का सफ़र करते हैं जो 1 लाख 2 लाख डॉलर देकर वो आपको पासपोर्ट दे देते हैं। तो ये कैमरून हो गया, अफ्रीकन मुल्क हो गए, तो वहाँ पे जाके वो पासपोर्ट लेते हैं और वो जो है उस मुल्क की नेशनलिटी के बेस पे, अगर वो मुल्क ट्रीटी में फॉल करता है US के साथ, तो वो इन्वेस्टिंग वीज़ा जो है E2 हासिल करते हैं। इस वीज़ा के अंदर अगर आपके पास नेशनलिटी है किसी मुल्क की और वो ट्रीटी में शामिल है US के साथ, तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप उस मुल्क के अंदर पैदा भी हुए हो। तो ये एक सहूलत है इसके अंदर। बाकी ये वीज़ा जो है ये 5 साल के लिए आपका वीज़ा लगता है और रिन्यूएबल वीज़ा होता है। सारी ज़िंदगी आप इस वीज़े पे अमेरिका में बिजनेस कर सकते हैं। एज फार एज आपका बिजनेस रन कर रहा है, आपका अच्छा बिजनेस है, ग्रो कर रहा है, तो इसके रिन्यूअल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ज़ीरो रिस्क है इसके अंदर। तो जहाँ तक इस वीज़े की बात है, तो E2 वीज़ा रिजेक्शन जो है वो 2 या 3% है सिर्फ। वो भी उन लोगों के लिए जो फ्रॉड करते हैं, जो फेक डॉक्यूमेंट जमा करवाने की कोशिश करते हैं। बाकी अगर आप जेन्युइन बायर हैं, आप अमेरिका में जाना चाहते हैं, आप बिजनेस करना चाहते हैं, तो आप E2 लाजमी अप्लाई करें। अब इसमें सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान में एक बिजनेसमैन है, वो अमेरिका में किस तरह, देखें इसके लिए एक और चीज़ ज़रूरी है। वो ये है कि आपको पहले अमेरिका के अंदर वो तमाम स्टेप्स जो है वो लेने हैं। आपको अकाउंट खोलना है, अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करनी है LLC से, आपको टैक्स नंबर लेना है, आपको अमाउंट जो है वो यहाँ से अब बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करनी है। उसके बाद उस बैंक अकाउंट के ज़रिए ही आप सारे काम करेंगे। वहाँ से आपने तमाम एक्सपेंडिचर जो है उस अकाउंट में से निकाल के आपने लीज एग्रीमेंट करना है। आपने रिटेल का बिजनेस है तो आपने शॉप जो है वो लेनी है, आपने लोग हायर करने हैं, आपके बिजनेस के मुताबिक जितने लोग हैं। आपने ये सब कुछ मुकम्मल करने के बाद आपने आपकी मर्जी है कि आप पाकिस्तान से अप्लाई करें, बांग्लादेश से अप्लाई करें, श्रीलंका से अप्लाई करें, या आप B1 वीज़ा जो है बिजनेस वीज़ा, वो लिमिटेड वीज़ा है, वो आपकी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए है, लेकिन उस पर आप कोई चीज़ सेल नहीं कर सकते। तो आप अमेरिका में B1 वीज़ा भी लेके जा सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो 6 महीने का एक लिमिट होती है उसकी। तो बाकी चीज़ें करते करते आपके पास टाइम कम हो जाएगा,
तो आप अगर अमेरिका से USCIS जो इमिग्रेशन सर्विसेज है उसमें E2 वीज़ा अप्लाई करते हैं तो वहाँ से भी लग जाता है। बाज़ लोग जो अच्छे अच्छे बिजनेसमैन हैं वो सोचते हैं, तो वहाँ पे अगर टाइम आपके पास शॉर्ट बन जाता है तो वो वापस आ जाते हैं, दोबारा B1 वीज़े पे अमेरिका चले जाते हैं और वहाँ से शुरू में इनिशियल स्टेज पे चूंकि ग्राउंड पे सब कुछ तैयार होता है तो वो आपको वहाँ से वीज़ा अप्लाई कर देते हैं वो लोग। तो उसके लिए प्रीमियम सर्विस भी होती है, वो $2500 आपको देने होते हैं और वो उसके अंदर जो है आप जो है वो आपका वीज़ा जो है 3-4 दिनों के अंदर अंदर जो है वो प्रोसेस हो जाता है। तो बाकी मेरा मशवरा आपको ये है कि आप अपने मुल्क में वापस आएँ और वापस आने के बाद आप यहाँ से एम्बेसी से अपने कॉन्सुलेट से वीज़ा अप्लाई करें। उसके बहुत से फ़ायदे हैं। उसका फ़ायदा ये है कि एक तो जब आप वीज़ा अप्लाई करेंगे तो वो वीज़ा आपके पासपोर्ट पे लग जाएगा, 5 साल तक वो वीज़ा आपका, आपको किसी ने भी रोकना नहीं है, किसी ने भी आपको ये नहीं कहना कि आप एक हफ्ते में 10 दफ़ा अमेरिका में दाखिल हुए हैं, उस पर कोई कदगन नहीं है। आप पाकिस्तान में भी बिजनेस आपका हो सकता है, किसी और मुल्क में भी हो सकता है, आप यहाँ के बिजनेस को भी देखना चाह रहे हैं, आप अमेरिका भी बिजनेस अपना रन कर लें, आना जाना कोई किसी किस्म का मसला नहीं है। और एक दो बिजनेस भी हैं इस तरह के बिजनेस वीज़ा है, मसलन EB5 वीज़ा है, वो उसके अंदर देखें वो इन्वेस्टमेंट वीज़ा ज़रूर है लेकिन उसके अंदर आपको $1.8 मिलियन जो है वो इन्वेस्ट करना है। तो आप देख लें कि $1.8 मिलियन इन्वेस्ट करके आप ग्रीन कार्ड ले रहे हैं, या आप एक और वीज़ा है वो EB1C है, वो मल्टी नेशनल प्रोग्राम है, एंटरप्रेन्योर प्रोग्राम है, वो भी बड़ी सतह पे आ जाता है। आपने वो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करके आपने अमेरिका का वीज़ा लेना, ग्रीन कार्ड लेना है, तो उसके मुकाबले में ये 50,000 से 1 लाख 1.5 लाख मैक्सिमम जो है वो आप इसकी इन्वेस्टमेंट करते हैं डॉलर की, तो आपको E2 वीज़ा मिल जाता है। दूसरा, जितने भी सयाने बिजनेसमैन हैं याद रखें वो कभी भी ग्रीन कार्ड की तरफ नहीं जाते। वो इसलिए कि जब आपको ग्रीन कार्ड मिल जाता है तो आप परमानेंट रेजिडेंस बन जाते हैं अमेरिका के। जब आप परमानेंट रेजिडेंस बन जाते हैं तो आपको 100% टैक्स अपने बिजनेस पे देना है, और टैक्स अमेरिका में कितना है, इतना नहीं है, इतना टैक्स है। तो अगर आपके पास E2 वीज़ा है तो आपकी फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे वहाँ पे टैक्स नहीं देने आपको दूसरे छोटे मोटे जो है अखराजात करने, तो टैक्स मिनिमम टैक्स हो जाता है, मिनिमल टैक्स है वहाँ पे। तो वो अच्छे लोग जो हैं वो कभी भी ग्रीन कार्ड के पीछे नहीं जाते। लोग 25-25 30-30 साल से जो है जो मुल्क इसके अंदर फॉल कर रहे थे तो वो वहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं और वो वहाँ पे इसी तरह रह रहे हैं जिस तरह कोई परमानेंट रेजिडेंस रहता है। तो दूसरी बात ये है कि आप पाकिस्तान में आप बिजनेस रन कर रहे हैं अपना, आप बिजनेस प्लान दें, बहुत शानदार किस्म का बनाएं, आप प्रोफेशनल किसी बंदे से बना लें जो ये अकाउंट्स वगैरह वाले होते हैं, तो वो आपके लिए ज़रूरी है। E2 वीज़ा लेने के लिए वो आपको सबमिट करना होता है। तो दूसरा जो है, आप पाकिस्तान में आपका यहाँ पे कोई कोलीग है, आपका एम्प्लॉय है ऐसा जो कि आपका बिजनेस रन कर रहा है, आप उसको अमेरिका भी भेज सकते हैं B1 वीज़ा पे, वो जाके वहाँ पे सारी अरेंजमेंट्स कर सकता है। वरना आप पाकिस्तान में बैठ के कोई कंसल्टेंट वहाँ पे हायर कर लें, वो भी इतना खर्चात नहीं है, वो भी आपके बिहाफ पे तमाम रिक्वायरमेंट पूरी करेगा वहाँ पे। आजकल डिजिटल दौर है, यहाँ से डिजिटली आप बैंक में अकाउंट भी खोल सकते हैं और आप फंड्स भी वहाँ पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। वो 4-5 ज़रूरी चीज़ें हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। और मैं आपको बिज़नेस पहले बता दूँ कि बहुत से ऐसे बिज़नेस हैं जिनके बारे में आप जो है वो वहाँ पे वो स्टार्ट ले सकते हैं। और बहुत क्वेश्चन भी यही होता है कि बताएं जी वो कौन से बिज़नेस हैं जिनको लेकर हम जो है वो अपना बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। तो देखें, आप अमेरिका के बारे में ये कहा जा सकता है कि आप कॉबलर से लेके वहाँ पे रॉकेट तक जो है वो बना सकते हैं इस वीज़े पे। तो वो डिपेंड करता है कि आपका कैसा बिजनेस है, कैसा बिजनेस करना चाहते हैं। बाकी रकम के बारे में कहा जाता है कितनी इन्वेस्टमेंट हो, देखें सब्सटेंशियल अमाउंट जो है वो लिखा गया है, कोई ना मिनिमम है ना मैक्सिमम है, लेकिन जो है वो मार्जिनल अमाउंट नहीं होनी चाहिए, इतनी नहीं होनी चाहिए कि आप 4-5 लोग खुद हैं फैमिली के, वहाँ जाते हैं और इतने ही कमाते हैं जितने आप अपने ऊपर अखराजात कर देते हैं। तो ऐसा नहीं है मार्जिनल। देखें, अमेरिका को आपके लाख 1.5 लाख $50,000 के साथ कोई मतलब नहीं है। उनको अगर किसी चीज़ के साथ मतलब है तो वो ये है कि आप अमेरिका में जाके बिजनेस करेंगे और अमेरिकन्स को जॉब देंगे।
अमेरिकन्स को आप हायर करेंगे, वो इसमें इंटरेस्टेड है। तो बाकी जो है वो एक बिजनेस के बारे में कहा जाता है कि कौन सा बिजनेस किया जाए। देखिए बहुत से बिजनेस हैं, ई कॉमर्स का बिजनेस है, आपके पास ऑनलाइन सेलिंग परचेजिंग है, आप स्किल्ड हैं, किसी एक्सपर्ट हैं किसी फील्ड में, तो वो बिजनेस आप आपकी मैकेनिक शॉप्स है, आप गाड़ियों का काम करते हैं, आप वहाँ पे जाके मैकेनिक शॉप बनाना चाहते हैं, तो इस तरह का बिजनेस भी हो सकता है आपके लिए। सर्विस इंडस्ट्री है, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है आपकी, आप कंसल्टेशन में कोई बिजनेस कंसल्टेशन फर्म खोलना चाहते हैं, आप उसके अंदर जा सकते हैं। रियल एस्टेट है, बहुत बड़ी फील्ड है रियल एस्टेट, यहाँ से लोग, आपके पास पैसे हैं, आपके पास एक्सपीरियंस है, आप एक्सपर्ट हैं, आप वहाँ पे जाएं, आप ये हाउस का काम करें, आप प्रॉपर्टीज़ का काम करें, प्रॉपर्टीज़ लोग लेते हैं बेचते हैं, और ये भी बहुत अच्छा बिजनेस है। ट्रकिंग का बहुत अच्छा बिजनेस है, जो आप यहाँ पे ट्रकिंग का काम कर रहे हैं, आप ट्रांसपोर्टर हैं, आप वहाँ पे जाएं। कोरियर कंपनी का बहुत अच्छा बिजनेस है। रिटेल का अच्छा बिजनेस है। रिटेल तो बड़े पैमाने पे ज़रा आ जाता है, उसके लिए 50,000 60,000 डॉलर जो है वो कम है, उसके लिए लाख 1.5 लाख डॉलर जो है वो आपको करना पड़ेगा। आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन अभी पाकिस्तान में आपके पास को पैसा आ गया है कहीं से, आपको इनहेरेंट्स कोई प्रॉपर्टी मिल गई है, आपने वो सेल कर दी है, आपके पास पैसे हैं, आप कॉफ़ी शॉप वहाँ पे बना सकते हैं, आप रेस्टोरेंट वहाँ पे जाके बना सकते हैं। आईटी इंडस्ट्री के अंदर बहुत स्कोप है, वहाँ पे आप जाके कोई अपनी आईटी का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। आप वहाँ रह के पाकिस्तान में कॉल सेंटर बना सकते हैं। पाकिस्तान में लेबर चूँकि चीप है, तो बड़े बड़े इदारे जो हैं, कंपनीज हैं जो है, वो पाकिस्तान में, हमारे मुल्क में बहुत से कॉल सेंटर चल रहे हैं। अगर आप देखें, आप शिकागो में मैं गया तो मैंने वहाँ टैक्सी कॉल की, तो वो बंदे के एक्सेंट से मुझे पता चल गया। अब शिकागो की टैक्सी जो है वो रावलपिंडी से कंट्रोल हो रही है। रावलपिंडी में कॉल सेंटर है, जो शिकागो में टैक्सी के लिए, जिस तरह यहाँ ऊबर के लिए कॉल करते हैं या करीम के लिए कॉल करते हैं, तो वो कॉल जो है वो रावलपिंडी में आती है, यहाँ पे कॉल सेंटर बना हुआ है और यहाँ से जवाब दिया जाता है और टैक्सी भेजी जाती है। तो इस तरह के बेशुमार बिजनेस हैं। तो ये बात आप जहन में रखें कि किसी तरह का बिजनेस भी आप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप एक्सपर्ट हो, आपकी वो फील्ड हो, आप उसके अंदर जो है वो संजीदा हो। तो ये बहुत ही ल्यूक्रेटिव किस्म का, शानदार किस्म का वीज़ा है। पता नहीं लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है हमारे मुल्क में कि बिजनेसमैन जो है इस वीज़ा की तरफ नहीं जाते, या कोई और क्या प्रॉब्लम है। तो इसमें मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप अमेरिका में चले जाते हैं B1 वीज़े पे, या पाकिस्तान में, तो ये मैं स्टेप वहाँ से बता दूं आपको कि वीज़ा जो है वो E2 अप्लाई करने से पहले आपको वहाँ पे अपनी फर्म जो है, आपने बिजनेस देखना है, कौन सा बिजनेस आपने करना है, तो आपको रजिस्टर करवानी है अपनी LLC कॉरपोरेशन या जो भी है आपने। उसके अलावा जो है आप रनिंग बिजनेस जो है वो अमेरिका में अगर कोई है तो आप वो खरीद सकते हैं। ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप नया बिजनेस स्टार्ट करें, या आप नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, आप शेयर्स ले सकते हैं, आप 7-Eleven खरीद सकते हैं, आप गैस स्टेशन, पेट्रोल पंप के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये सब बेशुमार बिजनेस हैं, उसके लिए कोई आपके लिए मुमानियत नहीं है। तो आपको रजिस्टर करवानी है अपनी कंपनी, $50 में रजिस्टर्ड हो जाती है। उसके बाद आपको जो है वो EIN नंबर लेना है। ये IRS जो उनका टैक्स डिपार्टमेंट है, ये यूनिक नंबर होता है। ये आपने नंबर वहाँ पे आपने लेना है कंपनी रजिस्टर्ड करवाने के बाद। ये नंबर आपको मदद देगा जब आप बैंक अकाउंट खोलेंगे, क्योंकि आपका बिजनेस बैंक अकाउंट EIN नंबर के बाद नहीं खुलता। अगर आप का कोई पार्टनर है वहाँ पे, आप मुश्तरका बिजनेस कर रहे हैं, उसके पास सोशल सिक्योरिटी नंबर है, तो ये विद इन डेज जो है आपको EIN नंबर मिल जाता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, आपके पास सोशल सिक्योरिटी नंबर भी नहीं है, तो ये 2-3 हफ्ते लग जाते हैं उस पर और आपको EIN नंबर मिल जाता है। EIN नंबर मिलने के बाद आप वो बैंक चूज करें, कौन सा बैंक है, उसके अंदर जाके आप अपना अकाउंट खोलें, बिजनेस अकाउंट। जिस बेस पे आपको E2 वीज़ा लेना है उसी का अकाउंट खोलना है आपने। फिर उसके बाद आप अपने मुल्क से जो है वहाँ पे फंड जितनी आपकी फिजिबिलिटी आपने बनाई है, जिस बिजनेस के लिए बनाई है, तो वो फंड जो है आप ट्रांसफ़र करें। फंड ट्रांसफ़र करने के बाद उसी बैंक अकाउंट से आपने जो है वो वहाँ पे चीज़ें खरीदनी है अपने बिजनेस के लिए। मतलब आपको रिटेल शॉप है तो आपने शॉप खरीदनी है, लीज एग्रीमेंट है, आपने लोग हायर करने हैं, आपने उस बिजनेस के लिए
जो यहाँ पे सिस्टम है, सुजुकी लेनी है, शेजोर लेनी है, तो इस तरह आप उसी अकाउंट में से पैसे निकालेंगे। कोई इक्विपमेंट आपको बिजनेस के लिए चाहिए, आप रियल एस्टेट का बिजनेस कर रहे हैं, आपने ऑफिस बनाना है, उसके लिए चेयर, टेबल, अपार्टमेंट, दुकान जो भी आपने लेनी है, उसी अकाउंट में से आपने सारी ट्रांजैक्शंस करनी है और बिजनेस को बिल्कुल रेडी कर लेना। आपने हायरिंग भी कर लेनी है। उसके बाद आप वापस आ जाएं या आप USCIS में वहीं से अप्लाई करें। वो सारा कुछ आपको बताना होगा और आपका E2 वीज़ा लग जाएगा। E2 वीज़ा आप अपनी पूरी फैमिली को लेके अमेरिका शिफ्ट हो जाएं और वो वहाँ पे आप बिजनेस करें। एज फार एज आपका बिजनेस रन कर रहा है, शानदार बिजनेस चल रहा है, तो आपका जो वीज़ा है वो हर 5 साल के बाद रिन्यू होता जाएगा। उस वीज़े पे आप दुनिया में कहीं भी जाएं, कभी भी जाएं, कोई रुकावट नहीं है। कभी भी अमेरिका के अंदर दाखिल हों, आप जो भी वहाँ पे करना चाहते हैं, जो परमानेंट रेजिडेंट्स को जो सहूलतें हासिल है वही आपको सहूलतें हासिल होंगी। लेकिन ये है नॉन इमिग्रेंट वीज़ा। देखें, अब इसको आपने अगर एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस पे जाना है, आप ग्रीन कार्ड की तरफ जाना चाहते हैं, तो फिर ये आपकी अपनी चॉइस है। आप देख लें। अगर आप रियल बिजनेसमैन हैं तो आई थिंक आपका ये प्लान कभी नहीं होगा। लेकिन फिर भी आप ग्रीन कार्ड की तरफ इस वीज़े पे जाना चाहते हैं तो बहुत से मौके आपको मिलते हैं। आप वहाँ पे जो दूसरे वीज़े उसमें एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस में जा सकते हैं। आपका कोई ऐसा बिजनेस है, आप IT के अंदर बहुत शानदार बिजनेस कर रहे हैं, IT की बहुत बड़ी फर्म है वहाँ पे, अब वो उनको आपका काम पसंद आ गया, उन्होंने डायरेक्ट आपको एम्प्लॉयमेंट ऑफर कर दी है कि आप आ जाएं हमारे साथ, आपको वो एम्प्लॉयमेंट दे देते हैं, तो वही कंपनी आपका ग्रीन कार्ड अप्लाई कर देगी। NIW एक प्रोग्राम है, एक वीज़ा है जो नेशनल इंटरेस्ट वेवर है। अब आपका बिजनेस शानदार है, आप देखें जब आप अमेरिकन या किसी मुल्क के इंटरेस्ट में आ जाएंगे तो वो आपको वेवर भी दे देंगे, आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। वो चूंकि आपका शानदार बिजनेस है, आपने अमेरिकन को हायर किया हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अमेरिका के अंदर जो हायरिंग कंपनीज होती हैं उनकी बहुत वैल्यू होती है। तो फिर आप NIW वीज़ा जो है आप उसमें जा सकते हैं, आपको ग्रीन कार्ड मिल सकता है, आप नेशनैलिटी की तरफ जा सकते हैं। तो बहुत से रास्ते हैं, लेकिन जो है वो स्टेप आप ज़रूर लें। अब मैं एक दफ़ा फिर कह रहा हूँ, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि पाकिस्तानी इन्वेस्टर, बिजनेसमैन इस वीज़ा की तरफ क्यों नहीं जा रहे। बराए मेहरबानी इसको सर्च करें, इंटरनेट पे देखें। आप USCIS की जो है वो लिंक मैं यहाँ पे डाल दूंगा, बिजनेस कैटेगरीज भी डाल दूंगा। ट्रीटीज़ में जो जो मुमालिक हैं उसके साथ आपका कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन पाकिस्तान इस ट्रीटी में अमेरिका के साथ शामिल है। तो ये मैं लिंक डाल दूंगा, आप ज़रूर सर्वे करें, ज़रूर पता करें, मैक्सिमम मालूमात हासिल करें, एक प्लान बनाएं और बिजनेस करें। सारी दुनिया में लोग बिजनेस करते हैं। आप यहाँ से अगर रेलोकेट होना चाहते हैं फिर भी आप हो सकते हैं, यहाँ पे बिजनेस कंटिन्यू करना चाहते हैं, छोटे से बड़ा। देखें, आप नाई की दुकान भी अमेरिका में बनाना चाहते हैं तो आप उसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप वहाँ पे जाएं, वो अमेरिकन किस बात पे खुश होंगे? वो इस बात पे खुश होंगे कि आपने, जाहिर है, आप खुद बार्बर शॉप चला रहे हैं, रन कर रहे हैं, आप एक्सपर्ट हैं, तो आप 2-3 लोगों को और हायर करेंगे वहाँ पे। देखिए, मतलब कहने का ये है कि आप समझें, ये ज़रूरी नहीं है कि आप वहाँ पे जाके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाएं, आप दवाइयों की इंडस्ट्री बनाएं। नहीं, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, ये जो आपकी कैपेसिटी है, जो आपकी एक्सपर्टीज है, आप उसके मुताबिक वहाँ पे बिजनेस कर सकते हैं। तो बराए मेहरबानी ज़रूर इंटरेस्ट लें। और दूसरी बात यह है कि ये जो वीज़ा है, E2 वीज़ा, इसकी कोई लिमिट नहीं है। ये बाकी वीज़े होते हैं कि जी 1 साल के 10,000 वीज़े, 5,000 वीज़े। E2 वीज़ा की दुनिया में कोई लिमिट नहीं है। ज़रूरी ये है कि सिर्फ आप उस ट्रीटी में आपका मुल्क शामिल होना चाहिए। तो पाकिस्तान उस ट्रीटी में शामिल है, बांग्लादेश शामिल है, श्रीलंका शामिल है, अफगानिस्तान शामिल है। तो आप जो है वो किसी वक्त भी, अगर पाकिस्तान से आज 10,000 लोग बिजनेसमैन खड़े होते हैं और वो कहते हैं कि हम जा रहे हैं अमेरिका में भी बिजनेस करेंगे, तो उसके लिए ये नहीं है कि आपके वीज़े कम हो गए। नहीं, आप जितने भी अप्लाई करें। दूसरा, बहुत शॉर्ट फास्ट प्रोसेस है ये दूसरे वीज़ों की तरह बिल्कुल नहीं है। जैसे ही आप अप्लाई करते हैं, अपॉइंटमेंट लेते हैं, हफ्ता 1.5 हफ्ते में आपकी इंटरव्यू कॉल आ जाती है। इंटरव्यू के अंदर जो है वो सारी डिटेल आपसे पूछते हैं, पूरा प्लान आपसे पूछते हैं और उसके बाद आपको वीज़ा दे देते हैं। देखें, इसमें देर थोड़ी आपकी वजह से हो सकती है कि अगर आपके पास पूरे डॉक्यूमेंट्स नहीं है। जो वीज़ा ऑफिसर है वो देखेगा, वो आपको कहेगा ये डॉक्यूमेंट्स लेके आए। अब वो हफ्ते बाद आप डॉक्यूमेंट्स लेके जाएंगे तो उसमें ज़ाहिर देर हो जाएगी। इसलिए पूरा ग्राउंड वर्क करें आप।
इस पे मैक्सिमम मालूमात हासिल करें एंड गो फॉर E2 वीज़ा। ये ब्लेसिंग है बिजनेसमैन के लिए, और छोटे से लेके बड़े बिजनेसमैन तक। मैं सारी कैटेगरीज गिन नहीं सकता यहाँ पे, लेकिन मैं आपको बताऊं, आप खुद रिसर्च करें, खुद सर्च करें, इसके बारे में स्टडी करें और अप्लाई करें। आज तक इतना ही, फिर अगले प्रोग्राम में किसी और मौजू पे मिलते हैं। जहां भी खुश रहें।